तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ली जोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारी इस हीरो स्क्वाड के मेंबर मारे जाए या जिंदा रहे, तुम्हारा इसे कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। और इतना बोलकर जो ली जोंग होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ऑलरेडी चैन चाओ तो वहां से जा चुका है। जो देखकर ली जोंग बोलता है कि क्या वो यहाँ से चला भी गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि सिटी के अंदर देखते हुए बोलता है कि सिटी के अंदर जो मॉन्स्टर है वो चारों तरफ फैलना जो है वो शुरू हो गए है, जिसका ये चारों तरफ सिटी के अंदर डिस्ट्रक्शन जो है वो मचा रही है। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मॉन्स्टर जो होते हैं वो चारों तरफ तबाही जो है वो मचा रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वे लोग जो है वो इस प्रेशर को और ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो संभाल पाए। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और टाइम जो है वो बाय करना होगा। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआंग फूजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी बाइक लेकर जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर जो होता है वो हुआंग फूजियान के पीछे आने लगता है। और अब उस मॉन्स्टर को अपने पीछे आता हुआ देखकर जो फूजियान होती है वो भी फुल स्पीड में अपनी जो बाइक होती है उसे भगाना शुरू कर देती है। और अपनी बाइक को भगाते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या चीज़ है, मैं तो बस अपनी जो डिलीवरी है उसे अपने जूनियर ब्रदर तक पहुंचाने के लिए जा रही थी, मैंने तो इसे कुछ भी नहीं बोला, तो फिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और फूजियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे फूजियान की तरफ छलांग जो है वो लगा देता है। जो देखकर फूजियान जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि डैमेट, लगता है नहीं कि आज मैं यहाँ पर बच पाऊंगी, लगता है कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। और फूजियान के इतना सोचते ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो सीधे फूजियान की जो बाइक होती है उसके ऊपर अटैक कर उसे तोड़ देता है। और जो फूजियान होती है वो भी इस कारण जमीन पर टकराते हुए काफी पीछे जो है वो जाकर गिरती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फूजियान होती है उसे इस चीज़ से ज़्यादा चोट जो है वो नहीं आई होती है, जिसके बाद में अब जो फूजियान होती है वो भी खड़ा होना शुरू जो है वो कर देती है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो फूजियान होती है वो घबराते हुए बोलती है कि डैमिट, आखिर ये किस प्रकार की चीज़ है, इनके साथ में तो डील कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। सच में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनके साथ में तो केवल जो चैन चाओ है वही डील कर सकता है। और फूजियान के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि फूजियान का जो फादर होता है वो फूजियान से बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि जो ये गॉड फोर्स पहले से इसे बनाने के लिए हमने कितना पैसा जो है वो स्पेंड किया है। इस पैलेस को बनाने का केवल एक ही कारण है कि जिस टाइम पर डोम्सडे जो है वो यहाँ पर आएगा तो फाइनली हमारे पास में कोई ऐसा पर्सन जो है वो मौजूद होगा जो कि पावरफुल होगा और हमें प्रोटेक्ट जो है उन मॉन्स्टरों से कर पाएगा। और अब अपने फादर की इस बात को सुनने के बाद में जो फौजियान होती है वो अपने फादर को कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाती। तभी जो फौजियान का फादर होता है वो उसे बाहर की तरफ मॉन्स्टर दिखाते हुए बोलता है कि लेकिन फाइनली वो दिन जो है वो आ चुका है जब डोम्सडे के जो मॉन्स्टर है वो बाहर गलियों पर घूम रहे हैं। ये मॉन्स्टर जो है वो इतने ज़्यादा खतरनाक है कि हम लोग जो है वो इनका सामना जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि आखिर ये चैन चाओ जो है वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही जो फूजियान होती है वो अपने फादर से बोलती है कि मुझे चैन चाओ के ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि चैन चाओ जो है उस तरह का पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो कि हम लोगों से प्रॉमिस करने के बाद में अपने प्रॉमिस को तोड़कर भाग जाए। चैन चाओ जो है वो कभी भी अपना जो प्रॉमिस है उसे नहीं तोड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो फूजियान का फादर होता है वो फूजियान से बोलता है कि लगता है कि तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर जो है वो सोच रही हो। लगता है कि तुम इस वर्ल्ड की जो सच्चाई है उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानती हो। चाहे चैन चाओ जो है वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जिस टाइम पर वो खुद खतरे का सामना जो है वो करेगा तो उस टाइम पर वो भी केवल अपनी जान ही बचाने के ऊपर ध्यान जो है वो देगा, ना कि दूसरे लोगों की जान बचाने की कोशिश करेगा। जो सुनते के साथ ही जो फूजियान होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है फादर, मैं जो चैन चाओ है उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। और अब जो फूजियान होती है उसकी इस बात को सुनने के बाद में उसका जो फादर होता है वो उसे रोकने लगता है और बोलता है कि नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, बेवकूफ़ मत बनो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू परसेंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि फूजियान जो होती है वो ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और वहीं दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर होता है वो फूजियान को खाने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से फूजियान की तरफ बढ़ने लगता है। और अब इस चीज़ को देखकर फौजियान जो होती है वो घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं मरना जो है वो नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ यहाँ पर कोई आकर मेरी मदद करो। और फौजियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अटैक जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ आने लगता है। और अटैक की आवाज़ को सुनकर जो फौजियान होती है वो भी अपनी आंखें जो है वो ओपन कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो सीधे आकर उसके सामने खड़ा हुआ जो बीस्ट होता है उससे टकरा जाता है। और अब जैसे ही वो अटैक जो होता है उस मॉन्स्टर से टकराता है तो हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं जो है वो हो जाता है। तभी जो फौजियान होती है उसे धुएं के अंदर खड़ा हुआ एक पर्सन जो होता है वो नजर आता है, जिसे देखने के बाद में फौजियान जो होती है वो आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि चैन चाओ, जूनियर चैन चाओ, क्या ये तुम हो।
और फूजियान के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जिस पर्सन ने वो अटैक कर मॉन्स्टर को मारा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि कियान होती है, जो कि फूजियान को देखने के बाद में उससे बोलती है कि सीनियर सिस्टर क्या ये तुम हो। और अब कियान को देखने के बाद में जो फूजियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और वो हैरान होते हुए जो कियान होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि शीतो कियान एक मिनट, क्या ये तुम हो? अगर मुझे सही से याद है तो शीतो कियान तुम तो एक नॉर्मल पर्सन थी ना, तो फिर आखिर तुम एक इवोल्व पर्सन जो है वो कब बन गई? तुमने अपनी जो पावर है आखिर उसे अवेकन जो है वो कब कर लिया? और फौजियान की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो फौजियान की तरफ आने लगती है, और फौजियान की तरफ आते हुए उससे बोलती है कि सच बताओ तो ये स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और मुझे नहीं लगता कि अभी सही टाइम है इस मैटर के ऊपर बात करने का, क्योंकि अभी के टाइम पर ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और कियान के इतना बोलते के साथ ही दोनों लड़कियां जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और जो कियान होती है वो बताती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें ख़त्म करने के लिए जो है वो आए हैं, क्योंकि जो चैन चाओ है उसने हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया है। उसने हमसे बोला है कि जो है हिल साइड की तरफ ही विला मौजूद है, उसके आसपास के सभी मॉन्स्टर जो है वो हमें ख़त्म करने हैं ताकि वे मॉन्स्टर जो है वो विला तक ना बढ़ सके। और अब कियान की इस बात को सुनने के बाद में जो फूजियान होती है वो थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या चैन चाओ ने तुम्हें ये चीज़ करने के लिए बोली है, लेकिन एक चीज़ तो बताओ कि जूनियर चैन चाओ के साथ में तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? और फूजियान की इस बात को सुनने के बाद में जो शू लैंग होती है वो उसे बताती है कि मैं असल में जो बॉस है उसकी सेक्रेटरी हूँ। जो सुनकर इरीना जो होती है वो भी आगे आ जाती है, और आगे आते हुए बताती है कि लॉर्ड चैन चाओ जो है वो मेरे बेनिफैक्टर है, जिन्होंने कि मेरी जान जो है वो बचाई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि उनकी काइंडनेस जो है उसका रीपे कर सकूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो कियान होती है वो शर्माने लगती है, और शर्माते हुए बोलती है कि सच बताओ तो जो सीनियर चैन चाओ है वो असल में मेरे बॉयफ्रेंड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जीजी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर आते हुए बोलती है कि चैन चाओ जो है वो मेरे डैड है। जो सुनते के साथ ही जो बेचारी फूजियान होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है, जिसके बाद में अब जो फौजियान होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है, और अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ, सच बताओ तो यहाँ पर तुम सभी लोग के जो रिलेशनशिप है उन्हें सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके बाद भी अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर तुम सभी लोग जो है वो असल में जो चैन चाओ है उसी के लोग हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो फूजियान जो होती है उससे बोलती है कि सीनियर सिस्टर, यहाँ पर हम लोगों ने तो अपना जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बता दिया, लेकिन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और जिस टाइम पर मैं आपसे मिली तो जो चैन चाओ है उसे आप जूनियर जो है वो बुला रही थी, तो इसीलिए सीनियर सिस्टर अब टाइम आ चुका है आपके भी इस बारे में बताने का कि आखिर जो चैन चाओ है उसके साथ में आपका रिलेशनशिप जो है वो क्या है। और अब कियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो फौजियान होती है वो भी थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट रुको, आखिर मेरा जो चैन चाओ है उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, मैं तो खुद इस बारे में नहीं जानती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फौजियान होती है वो उन्हीं मोमेंटों को याद करने लगती है जिस टाइम पर वो चैन चाओ से मिली थी, और चैन चाओ ने उससे बोला था कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मेन पर्पज़ क्या है, क्या तुम इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहती हो? जो सुनकर हुआंग फुजियान जो होती है वो वहाँ से जाने लगी थी, और वहाँ से जाते हुए उसने चैन चाओ से बोला था कि मेरा नाम जो है वो याद रखना, मेरा नाम जो है वो हुआंग फुजियान है, और मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, और मैं जल्दी ही तुम्हारी जो अगली डिलीवरी है वो भी लेकर आऊँगी। और अब इन बातों को याद करने के बाद में हम देखते हैं कि जो हुआंग फुजियान होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे याद आ गया कि मेरा क्या रिलेशनशिप है। और अब जो हुआंग फुजियान होती है उसे इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर जो कियान होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो हुआंग फुजियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही हो? और अब कियान की इस बात को सुनने के बाद में जो हुआंग फुजियान होती है वो वहाँ से जाते हुए जो कियान होती है उससे बोलती है कि तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि चैन चाओ के लिए डिलीवरी जो है वो लेकर आती है, मैं चैन चाओ के खाने का यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो करती हूँ, तो तुम लोग जो है वो मुझे चैन चाओ की डिलीवरी पर्सन जो है वो कह सकते हो। और अब फौजियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।